ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसको वाइंडिंग हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि आप देख पाए, देखिए मोटर जो ये जाम है, देखिए इस तरह से आवाज़ कर जाम है मोटर जो है जाम है। तो हम अब इसको ठीक करने वाले, हम मल्टीमीटर की सहायता से एक बार चेक करेंगे। देखिए इसमें रीडिंग जो है, रीडिंग इसमें शो कर रहा है मल्टीमीटर में, देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी समय इसको चेक करेंगे। रीडिंग जो है इसमें, इसका मतलब ये जो है हमारा मोटर का वाइंडिंग जो है वो सही है। ये जो आप सीलिंग फैन देख रहे हैं, ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। ये जो हमारा लुमिनस का है, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे ये काम किया गया। ये जो फैन है ये न्यू टेक्नोलॉजी में काम किया गया, जो कि यहाँ पर ये एक ही बेरिंग से काम यहाँ पर ही हो रहा है। बाकी जो सीलिंग फैन देखते हैं उसमें 2 बेरिंग रहता है। चलिए हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो कवर उसको निकालना होता है, इस तरह से हम निकाल देंगे। इस सेकेंड का कवर को भी निकाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ही देख पा रहे हैं, ये आप भी देखिएगा हुआ, ठीक है। ये वायर को अलग कर देंगे हम इस टेस्टर की सहायता से। हम ये जो 2 वायर है इसको हम पहले अलग कर लेते हैं, निकाल लेंगे। इसको निकाल भी लेते हैं। अब ये कनेक्टर को भी अलग कर लेते हैं, ये भी हमारा अलग हो गया। अब इसका जो वायर है, इस वायर को भी हम अलग कर लेंगे। ध्यान रखें कि जब लोग इसका कनेक्टर से जब वायर को अलग करते हैं तो कनेक्टर के स्क्रू को ज़्यादा लूज ना करें, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, स्क्रू आपका कहीं गुम हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है। और हमारे ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ था, तो हम इसको पूरा अलग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा बाकी रह गया, इसमें 3 वायर है। क्या ये तीनों वायर सही है या नहीं, वो भी अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर को ऑन किए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखें, ऑन है। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में रीडिंग शो कर रहा है, देखिए ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का हो गया। और ये हमारा तीसरा पॉइंट जो है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये तीसरा जो है कॉमन पॉइंट हो गया। और इसमें हम रनिंग और स्टार्टिंग जो होता है उसको हम कैसे पता करेंगे, देखिए ये हमारा जो कॉमन, जैसे हम कोई तीन वायर जो है, 3 वायर में 2 वायर को मल्टीमीटर का जो नोब है उसको कोई एक वायर में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे, तो इसका जो रीडिंग वैल्यू जो है ये हमारा हमको साफ साफ पता चल गया कि इसका जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये रीडिंग आ रहा है, ठीक है। देखिए 183 आ रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग का है। और ये हमारा तीसरा जो पॉइंट दिखा दे रही है हमारा कॉमन पता चल गया हमको। और ये जो रेड वाला को चेक करते हैं, रेड वाला वायर जो है, जैसे इसमें देख रहे 256 आ रहा है, और इसमें देखिए 200, इसमें रीडिंग जो आता है उसमें कम आता है 185। तो जिसका रीडिंग वैल्यू ज़्यादा आएगा वो हमारा रनिंग का रहेगा, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग का, रनिंग वाइंडिंग जो रहेगा उसका संख्या जो ज़्यादा है 200 कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। और एक का इतना स्टार्टिंग का 181 आ रहा है। तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है, ये ब्लैक वाला जो तार है ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। और ये जो रेड वाला जो ये हमारा रनिंग हो गया, दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। 437 आ रहा है रीडिंग जो है, 437 आ रहा है, वो दिखा दीजिए। इसमें 437 आ रहा है, देखें। स्टार्टिंग और रनिंग का जब हम चेक करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि दोनों का जो रीडिंग संख्या है वो ऐड हो जाता है। तो ये 437 हो गया इस तरह, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सही है। तो चलिए हमको इसको जो ऊपर का जो पिन होता है इस पिन को निकाल देंगे। देख पा रहे हैं ये हमारा लॉक पिन है, ये पिन को अलग कर दिए हैं। हम इसको थोड़ा लूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 10 नंबर का ओपन हैंड स्पैनर है। इस ओपन हैंड स्पैनर से इसका जो नट जो लगा होगा इस बोल्ट में, इसको हम अलग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये भी अलग हो गया मेरा, ठीक। अब ये पाइप जो हमारा बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फैन है, जैसे कि फैन जो देख पा रहे हैं ये जाम है, पूरा जाम है पूरा। इसके अंदर में क्या क्या है, ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का ये फैन है, इसके अंदर में क्या क्या पार्ट है वो भी हमने चेक करते हैं। इसमें जहाँ तक लग रहा है एक ही बेरिंग से इसमें काम में लिया गया है, जो कि ये न्यू टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है। ये सीलिंग फैन जो कि ये एक ही बेरिंग से काम कर रहा है। तो चलिए सभी स्क्रू को निकाल लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे स्क्रू ड्राइवर माध्यम से सभी स्क्रू को अलग किया जा रहा है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो हमारा 3 स्क्रू था उसको निकाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये करना होगा, ठीक है।
काम नहीं है, बल्कि इसमें जो सेट जो किया गया है उसमें गलत तरीके से सेट किया गया है, इसलिए फंस रहा है। इसलिए बेरिंग जाम जो है वो नहीं होगा। हम लोग आइए इसको हम लोग खोलते हैं कैसे खोला जाता है। तो हम लोग टेस्टर के माध्यम से इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। उससे पहले इसे अलग करने से पहले जो ये 3 वायर जो है इसको अंदर घुसा लेंगे इसमें। तो वायर को जो है अंदर खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वायर है इसको भी हम अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रखने के बाद ये जो वायर है इसको भी नोच प्लायर की सहायता से हम इसको खींचेंगे बाहर। अगर ऊपर नहीं आता है, ऊपर नहीं निकल पाता, तो इस क्या करेंगे, इस वायर को ना हम नीचे दबा देंगे, ठीक है। जो कि बस हमको इसका बॉडी जो है उसको अलग करना है। तो ये वायर को हम अंदर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे बीच में हमारा होल है जहाँ पर ये नट और बोल्ट को यहाँ पर कसा जाता है। तो इसके अंदर में हम इसको डाल देंगे, कर रहा हूँ नहीं। और इस पार्ट को अलग करते समय ध्यान रखें कि ये टेस्टर ये स्क्रू ड्राइवर जो है वो वाइंडिंग जो होता है फैन का उसमें टच ना हो, नहीं तो क्या होगा देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि ये जो हमारा वाइंडिंग है, चलिए इस जो फैन का वाइंडिंग जो है, ये फैन का जो बॉडी है, इस फैन का बॉडी से हमें क्या क्या मिला, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो हमारा सीलिंग फैन का जो ल्यूमिनस कंपनी का ये सीलिंग फैन जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया गया है। जैसे कि आप बाकी जो फैन होता है सीलिंग फैन, उसमें आप देखते होंगे कि 2 बेरिंग रहता है उसमें, एक नीचे रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक बेरिंग के काम में लिया गया है, वायर जो फंस है यहाँ पर ही देखिए, ये एक ही बेरिंग पे काम किया गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अरे हवा तो नहीं है, तो इस भाग को एक भाग को अलग कर लिया, दूसरा भाग को भी अलग करेंगे। तो इसको भी धीरे धीरे करके हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग किया। अब देखिए हमारा सीलिंग फैन का वाइंडिंग देखिए पूरा फ्रेश नज़र आ रहा है, पूरा क्लीन, न्यू वाइंडिंग है, न्यू फैन है हमारा, जो कि हमारे सामने जो छत है उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये जो हमारा वाइंडिंग जो है इस तरह से वाइंडिंग किया गया, देखिए इसमें मात्र ये वाइंडिंग का कनेक्शन किया गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाइंडिंग कनेक्शन किया गया, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन पॉइंट है इसमें, ठीक है। ये जो 3 तार जो दिखाई दे रहा था आपको बाहर में, वो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग था। और वाइंडिंग जो हमारा पूरा फ्रेश है, समझ फ्रेश है, ये हमारा सही है, ठीक है। अब ये हमारा एक बेरिंग लगा हुआ है, देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है इस तरह से, इस भाग में एक ही बेरिंग का प्रयोग किया गया, देखिए इस तरह से हमारा जो बेरिंग है इस तरह से प्रयोग किया गया, ठीक है। ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये हमारा इसमें एक ही बेरिंग प्रयोग में लिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बाकी जो बेरिंग होता है ऊपर नीचे 2 भाग में लगा होता है, लेकिन इसमें एक ही भाग में ये काम करता है। ये हमारा स्टार्टर, ये हमारा देखिए बेरिंग है नहीं है, इसमें बेरिंग है नहीं है, ये हमारा स्टार्टर बोला जाता है, ठीक है। ये वाला भाग जो हमारा घूमती नहीं है, ये वाला भाग जो हमारा घूमता नहीं है, ठीक है। हमारा जो भाग घूमता है ये वाला भाग हमारा इस तरह से घूमता रहता है। ये वाला भाग हमारा स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, ये स्टेटर है, फैन जो होता है सीलिंग फैन उसका ये स्टेटर है, तो इस पर वाइंडिंग किया जाता है। और ये वाला भाग जो है ये स्थिर रहता है, जो कि इसके चारों ओर ये जैसे इस तरह से टाइट है लगा हुआ रहता है, जैसे इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर क्या करता है, इसमें जैसे सप्लाई देते हैं तो फेज न्यूट्रल मिलकर इसमें मैग्नेट बनने लगता है। इसमें सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट बनने लगता है और इसको घुमाने, फिर उसके बाद जो हमारा जो फैन है, हम यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन जो है, और स्टार्टिंग और कॉमन रनिंग इस तरह से हम उसको क्या कहते हैं, अलग अलग सप्लाई देते हैं। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, लेकिन जो हमारा फैन जो काम करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में काम करता है, ऐसे घूमते फैन, ठीक है, इस तरह से घूम के काम करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपकी वीडियो में देखा है कि हमारे जो फैन है, जो कि इसमें एक ही बेरिंग लगा हुआ है, ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया गया और इसमें हमारा एक ही बेरिंग प्रयोग में लिया गया है। देख पा रहे हैं, ये सामने से देखिए, ये हमारा एक ही बेरिंग लगा हुआ है इसमें, देखिए इस तरह से ये हमारा काम करता है, मात्र एक बेरिंग।
जो कि ये न्यू टेक्नोलॉजी पे आया होगा सीलिंग फैन। ये लुमिनस कंपनी का ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का फैन है। इस पहला हम लोग इसको अच्छी तरह सेट करेंगे, ठीक है। इसमें बैठाएंगे, आवाज़ के इधर ये हमारा ये वाला जो भाग है ये हमारा सेट हो गया, देखिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले, असेंबल कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग काम किए वो हमारा डी असेंबल था, ठीक है, खोला गया सभी पार्ट को। अब हम इस सभी पार्ट को खोलने के बाद में हम इसको क्या पुनः सेट कर रहे हैं, तो फिर हम इसको भी ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो ऊपर का जो भाग है हम ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको अच्छा से क्या इसमें अंदर में डालेंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसे अच्छी तरह से लगा दिया गया ये ऊपर भाग को। और क्या करेंगे, ये जो हमारे स्क्रू का जो दिख रहा है 1 2 3 इस तरह का जो पॉइंट दिख रहा है स्क्रू का, तो उसको हम अंदर डालेंगे। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों स्क्रू वाला जो है उसको मैच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम बैठा लेंगे। उसके बाद में हम कोई टेस्टर या पेचकस की मदद से हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा, जो कि होल जो है उसे मैच करें। देख पा रहे हैं अभी मैं स्क्रू जो है 1 2 3 तीनों की स्क्रू नहीं लगाया हूँ। और ये जो हमारा स्टड है, हमारा जो स्टार्टर है, बीच वाला भाग क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से। देखिए जब हमारा फैन जब चलता है तो ये वाला जो भाग रहता है ये ऊपर का ये हमारा लटका हो रहता है इससे, ठीक है। मतलब जिस स्टार्टर में वाइंडिंग जो किया जाता है फैन सीलिंग फैन का, वो वाला भाग हमारा स्थिर रहता है। और ये जो बाहर वाला जो भाग होता है ये हमारा घूमता रहता है, देख सही है। इस तरह से हमारा जो काम करता है। तो चलिए अब ये जो 3 स्क्रू है उसको हम टाइट कर लेंगे। ये आपस में मैच कर लिया गया, ये दोनों का जो स्क्रू लगने वाला जो ये सॉकेट जो है उसको अच्छी तरह से मैच किया गया है। और उसमें हम लोग स्क्रू को लगा रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का हल्का टाइट करेंगे, ठीक है। इधर के स्क्रू को हल्का घुमा लेंगे, पूरा टाइट अभी नहीं करना है। बाकी इसको भी हमको ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या होगा फिर से फंस जाएगा, ठीक है। फंस जाता है इसमें, ऊपर नीचे हो जाता है। ये भी इसको भी हल्का हल्का स्क्रू को घुमा लेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको भी हम घुमा लेंगे हल्का। अब हमको क्या करना है, इसको ध्यान देना है कि ये आपस में सटा या नहीं सटा, ठीक है। तो हल्का में बॉल पिन हैमर से इस तरह का हम लोग हैमर यूज नहीं करना, हम लोग क्या यूज करना है, मैग्नेट यूज करना है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हल्का हम इसको प्रेस कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो धीरे धीरे इसका तीनों स्क्रू को हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। देख रहे हैं ये हमारा फ्री मूवमेंट होना चाहिए, घूमना चाहिए। अभी हम उसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये जाम हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा टाइट नहीं करना, ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। नहीं तो जैसे ही हम फेज न्यूट्रल और सप्लाई देते हैं ये हमारा वाइंडिंग जो है वो जल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तीनों स्क्रू को बारी बारी से कासा जा रहा था। अब इस स्क्रू को टाइट करने के बाद हम ध्यान में ये रखेंगे कि मेरा जो ये 1 2 3 ये स्क्रू जो है ये सही से टाइट हुआ नहीं हुआ, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। अब हम इसको भी टाइट कर लेंगे, गया। और ये भी हमारा टाइट हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीच वाला भाग जो हमारा घूम रहा है, इस तरह से फ्री मूवमेंट होना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये भाग जो घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका बेयरिंग जो था ये आपका सही से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 वायर है, तीनों वायर को आपस में नोज प्लायर की सहायता से खींच लेंगे, बाहर निकालेंगे। इस वायर को बाहर निकाल लिया गया। अब इसी तरह दूसरा वायर जो है उसको भी बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निकालने नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको टेस्टर की सहायता से इसको हम क्या करें, टेस्टर की सहायता से इसकी सहायता से हल्का सा हमको इसको इसे खींच लेना है। उसके बाद खींच लेने के बाद में हमको नोज प्लायर की सहायता से इसको धीरे धीरे अंदर की ओर खींचना है। और ये बात ध्यान रखिए कि इसका जो इंसुलेशन है, इस वायर का जो इंसुलेशन वो ख़राब ना हो, ये चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना है। अब हमारा एक वायर बच गया रेड वाला, उसको भी हम लोग ये कर लेते हैं टेस्टर की। ये जो हमारा रेड वाला जो वायर है, इस वायर को भी हम नोज प्लायर की सहायता से इसको हम खींच लेंगे बाहर, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो 3 वायर जो है, तीनों वायर मेरा बाहर आ चुका है। अब बाहर आने के बाद में हम जो हमारे पास ये कनेक्टर जो है, इस कनेक्टर को हम अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा कनेक्टर है।
इसमें क्या होता है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ये तीनों पॉइंट को आपस में कसा जाता है। इधर से फेज और न्यूट्रल जो होता है इन होता है, इधर से हमारा फेज न्यूट्रल आउट होता है, और बीच वाला पॉइंट में होता है उसमें एक वायर को लगा दिया जाता है। हमारा जो फैन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है। जिसका हमको काम होता है हम उसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, जिसका काम नहीं होता उसको हम बीच वाला पॉइंट में इसमें लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम इसमें टाइट कर लेंगे। इजली टाइट होता है ये वाला ऊपर वाला भाग में, इसको आसानी से इसको ये सेट कर देते हैं, और ये टेस्टर का सहायता से हम इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी टाइट हो गया। अब ये वाला जो भाग हमारा ये कैपेसिटर का भाग है। ठीक है, कैपेसिटर इसमें डाल देते हैं। जैसे आप कैपेसिटर जो देख पा रहे हैं ये 2.50 mmD का है कैपेसिटर है, 2.50 mmD। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको एक यहाँ पर मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक जो रहता है उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो हमारा फैन है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे तीनों इंसुलेशन को पहले हटा लेंगे हम लोग। ठीक है, इंसुलेशन को हटाते समय ये ध्यान रखें कि ये जो अंदर का तार है वो आपस में ना खिंचाना पाए। हाँ, ना नहीं खिंचाना चाहिए। ठीक है, आराम से हमको इसके इंसुलेशन को अलग करना है, निकाल लेना है इंसुलेशन। ठीक है, ये इंसुलेशन अलग हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमारे जो यहाँ पर छात्र जो आए हुए थे, मैं इसे सर्विस सेंटर में लेकर के आया हूँ कि जो हमारा सीलिंग फैन जो होता है, इस सीलिंग फैन को बिना कैपेसिटर का कैसे इसको हम लोग चलाते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। बिना कैपेसिटर का ये सीलिंग फैन जो है वो काम करती है नहीं करती, जो कि मैं अपने जो हमारे छात्र जो है उससे मैं स्पेशल यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर्विस सेंटर में, एक्टिव ब्राइट टेक्निकल सर्विस सेंटर में। ठीक है, तो ये मैं कैपेसिटर जो है इस कैपेसिटर को मैं अलग कर दिया हूँ, और ये जो हमारा सीलिंग फैन है इसे मैं बिना कैपेसिटर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे काम करता है सीलिंग फैन। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के रखिए, ये वाला जो होल है इसमें उठा के रखिएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करना होगा, रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को हमको पहले चेक करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं ये हमारा कंटिन्यूटी मोड में रखते हैं, और स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन कंटिन्यूटी मोड में रखा हूँ मैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखे सेट किए। अब हमेशा कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन पॉइंट है, तो हम मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग चेक कर लेंगे। कोई एक वायर में रखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे रीडिंग देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉमन वायर पता चल रहा है। देखिए इस तरह से जो हमारा कंटिन्यूटी हम लोग रीडिंग चेक कर रहे हैं कि कौन सा स्टार्टिंग और कॉमन पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें रखें और एक इसमें रखेंगे। देखिए क्या हुआ कि जब हम एक रेड वायर और ये ब्लैक वाले में रखे तो इसमें हमारा रीडिंग वैल्यू जो आ रहा था 257 आ रहा। जैसे ही मैं पीला वाला वायर में रखा तो इसमें रीडिंग जो था उसमें ज़्यादा आने लगा। तो एक बार मैं इसमें भी एक बार रख के चेक करता हूँ। देखिए इसका जो रीडिंग वैल्यू आ रहा है 182 आ रहा है। तो इससे मेरा ये जो बीच वाला जो पॉइंट हो गया मेरा कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया। ये हमारा रनिंग पॉइंट हो गया 257 आ रहा है। इसमें रीडिंग वैल्यू कम आ रहा होगा 182। तो ये इसमें रीडिंग वैल्यू कम आ रहा है 182 हो गया। ये स्टार्टिंग हो गया और ये हमारा रनिंग हो गया 257 आता है। ठीक है, और ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है कॉमन हो गया। तो अब हम जो हमारा सीलिंग फैन जो है उसको हम डायरेक्ट चलाएंगे, कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखें कि हम लोग सीलिंग फैन को कैसे डायरेक्ट चलाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा स्विच लैंप है। ये जो देख पा रहे हैं स्विच जो ऑफ कंडीशन में, स्विच जो है ऑफ कंडीशन में, और ये हमारा स्विच लैंप है। जैसे इसको ऑन करेंगे ये पैरेलल में कनेक्शन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। हम लोग पहले स्विच में चेक करेंगे। ठीक है, उठाइए इसको। हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा था, ये वाला था ना, ये वाला था कॉमन पॉइंट, ये था। ठीक है, ये हमारा ये बीच वाला भाग, ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारा रनिंग है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हम एक बार क्या करेंगे इसको हम लोग पहले कॉमन पॉइंट में सप्लाई देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट में हम लोग सप्लाई देंगे इसको। फिर कॉमन पॉइंट में सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, इससे हम शॉर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं डायरेक्ट सीलिंग फैन को चलाने वाला हूँ शॉर्ट मार के। ठीक है, ये जो हमारा काला वाला जो वायर जो दिखाई दे रही है हमारा कॉमन हो गया, और रेड वाला जो है हमारा रनिंग पॉइंट हो गया, और ये वाला हमारा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कैसे काम करता है तो आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं।
प्लग को मैं डाल दिया हूँ, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे ऐसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सीलिंग फैन जो है, इन्वर्टर गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो कट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिना कैपेसिटर का मैं इस पंखा को, सीलिंग फैन का जो पंखा है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मेरा स्टार्टिंग है ये हमारा रनिंग हो गया, और ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। रनिंग कॉमन में मैं क्या किया हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये कॉमन पॉइंट और रनिंग है, ये दोनों में मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, चलिए ये सीरीज में कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर जो होता है, ये वाला जो हमारा कैपेसिटर जो होता है, ये क्या करता है, यहाँ से स्टार्टिंग वायर जो रहता है, स्टार्टिंग वायर जो रहता है वो क्या करता है, रनिंग वायर जो रहता है उसको ऐसे करके शॉर्ट कर देता है। मतलब एक वायर जो है स्टार्टिंग में लगता है और एक वायर रनिंग में लगता है। जैसे ही मैं सप्लाई देता हूँ तो फेज न्यूट्रल कनेक्ट होकर इसे क्या करता है, शॉर्ट मारता है। स्टार्टिंग जो है यहाँ से स्टार्टिंग स्टार्टिंग पावर निकल करके यहाँ से आता है, डायरेक्ट रनिंग को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर काम करता है। और चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे काम करेंगे। जैसे ये स्टार्टिंग वायर जो है इसको हम इसमें जैसे ही टच करेंगे, ये वाला जो फैन है ये हमारा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए घूम रहा, रनिंग पॉइंट में जैसे ही मैं इसको शॉर्ट कर दिया तो ये हमारा पंखा चल रहा है। ठीक है, अब जैसे अलग करेंगे ये हमारा पंखा बंद होने वाला नहीं है जब तक सप्लाई कट ना जाए। ठीक है, देखिए अलग कर दिए, क्या पंखा मेरा चल रहा है, देखिए ये सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रनिंग में हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको रनिंग में चलाने के लिए क्या करना होगा हमको, ठीक है, अब हम इसको रनिंग में चलाए, एक बार हम इसको प्लग को बंद कर लेते। ठीक है, प्लग जो उसको हम देखिए ये हमारा वायर ऑन कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। देखिए चल रहा पंखा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रनिंग में हमारा जो सीलिंग फैन है वो कैसे काम कर रहा है। देखिए बिना कैपेसिटर का, कैपेसिटर इसमें नहीं लगाया है, जो कि डायरेक्ट मैं शॉर्ट मार के इसको चला दिया हूँ। तो ये जो हमारा शॉर्टिंग जो किया ये हमारा स्टार्टिंग वायर है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग वायर है पीला वाला, और जो हम सप्लाई जो दिए हैं कॉमन और रनिंग में दिया है सप्लाई। ठीक है, ये हमारा येलो वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा रनिंग पॉइंट को क्या करता है, शॉर्ट मारने का काम करता है। हम अब इसको हटा देंगे, फिर भी हमारा ये फैन जो है ये घूमता रहेगा, अपना मोशन में घूम रहा है। लेकिन ये तो हमारा जो फैन होता है इस तरह से हम लोग शॉर्ट मार के इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी